पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 25 नवंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सही प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न आज का, हाल ही में गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 24 नवंबर को। हर साल 24 नवंबर को सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के शासन के दौरान गैर मुसलमानों के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध किया था, जिसके कारण दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर 1675 में उन्हें सार्वजनिक रूप से मार दिया गया था। कब? 1675 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2021 की कौन सी संस्करण की घोषणा की गई? तो हाल में इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2021 का 49वां संस्करण का घोषणा किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 49वां। 2021 इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स न्यूयॉर्क शहर में आयोजित वार्षिक समारोह का 49वां संस्करण की घोषणा की गई है। पुरस्कार ने 1 जनवरी 2020 और 31 दिसंबर 2020 की तारीखों के बीच मूल रूप से यूएस और गैर अंग्रेजी भाषा यूएस प्राइम टाइम कार्यक्रमों के बाद निर्मित और प्रसारित टेलीविजन कार्यक्रमों में उत्कृष्टता को मान्यता दी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 49वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो हाल ही में 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ताशकंद उज्बेकिस्तान में। एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में होगी और इसकी मंजूरी एशियाई पैरा ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड द्वारा दी गई है। पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गाइदिनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का नींव रखा है? तो हाल ही में रानी गाइदिनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का नींव रखा है अमित शाह रखे। कौन रखे? अमित शाह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में रानी गाइदिनलियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी है। यह संग्रहालय मणिपुर के तामेंग लोंग जिले के लुआंग काओ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिनलियू का जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो हाल ही में गोल्डन सैक्स ने भारत के जीडीपी विकास दर 2022 और 23 में 9.1% रहने का अनुमान लगाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 9.1%। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डन मैन सैक्स ने अपने हालिया मैक्रो आउटलुक 2022 नोट में संकल्प घरेलू उत्पाद के अपने अनुमान को संशोधित कर 9.1 कर दिया है, जो पहले कैलेंडर में वर्ष 2022-23 में 8% का अनुमान लगा। कितना? 8% का अनुमान लगा गया था, जो अब कर दिया गया है 9% कर दिया गया। 2021-22 के लिए वित्त वर्ष के लिए इन्होंने आर्थिक विकास दर 8.5% रहने का अनुमान लगाया था। कितना? 2021-22 के लिए 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉन्च किया है? तो हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आईसीआईसी बैंक। निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसी बैंक ने भारतीय निर्यातकों और आयातकों डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। बात आई आईसीआईसी बैंक की, तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1955 को हुआ था। कब? 5 जनवरी 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी और टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक को किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखे बान की मून लिखे हैं रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक को। इसका सब तरह ऑप्शन ए बान की मून ने रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक का संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की आत्मकथा है। इसने जीवन के अनुभव और चुनौतियां शामिल है और इस पुस्तक को इन्होंने खुद विमोचन किए। कौन किए? खुद इन्होंने विमोचन किए हैं इस पुस्तक को। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं कि रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसके पुस्तक का विमोचन किए बान की मून ने और लिखे भी है बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। इसका सब तरह ऑप्शन सी एनपीसीआई। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने रुपे प्लेटफॉर्म पर बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड के इजी और प्रीमियम दोनों वेरिएंट को जेसीबी इंटरनेशनल नेटवर्क पर लॉन्च किया गया है और दोनों कार्ड वैश्विक स्वीकृति का समर्थन करती है। बात है बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुआ था। कब? 20 जुलाई 1908 को इस बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय बड़ौदा गुजरात में है। वर्तमान में अध्यक्ष है हसमुख अधिया और एमडी और सीईओ है संजीव चड्डा। बात है एनपीसीआई की, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में एमडी और सीईओ है एनपीसीआई के दिलीप असबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईएपी पीएम ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो हाल ही में ईएपी पीएम ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी विकास दर 7.0 से लेकर के 7.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 से लेकर के 7.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। 2022-23 और आगे की भारतीय आर्थिक विकास की जांच करने के लिए प्रधानमंत्री सदस्यों की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। वहां ईएपी पीएम सदस्यों ने भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7 से 7.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया है? तो हाल ही में असम राज्य ने 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया है। इसका सब तरह ऑप्शन डी असम। अहोम सेना ने जनरल लाचित बोरफुलक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 24 नवंबर को भारतीय राज्य असम में लाचित दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बात है असम की, तो असम की राजधानी दिसपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन बन गया है? तो हाल में दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक बन गया है जेपी मॉर्गन चेस। तो इसका सब तरह ऑप्शन सी जेपी मॉर्गन चेस जो है सो बन गया है वैश्विक नियामकों द्वारा शेष ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार सबसे व्यवस्थित और महत्वपूर्ण बैंक बन गया है जेपी मॉर्गन बैंक। बात है जेपी मॉर्गन बैंक की चेस की, तो इसकी स्थापना वर्ष 2000 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में और वर्तमान में सीईओ है जेमी डिमॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 13 राज्यों के हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ कितने $1 मिलियन के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हाल में अपना देश भारत ने 13 राज्य में हेल्थ केयर में सुधार के लिए एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है $300 मिलियन का। तो इसका सब तरह ऑप्शन डी $300 मिलियन का ये समझौता किया है। बात है एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। कब? 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में और वर्तमान में अध्यक्ष है मात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जम्मू कश्मीर की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत किसने की? तो हाल में जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की निर्मला सीतारमन ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक को लिखे अभिजीत बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिजीत बनर्जी। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने अपनी नई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक को लिखी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिजीत बनर्जी। चलिए हम लोग इन सही प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस कब मनाया गया? तो गुरु तेग बहादुर की शहादत दिवस 24 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2021 की कौन सा संस्करण की घोषणा की गई? तो ये किया गया 49वां संस्करण का घोषणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किसने रानी गाइदिन्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम का नींव रखा है? तो ये रखा है अमित शाह रखे। कौन रखे? अमित शाह रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में गोल्डन सैक्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा? तो ये लगाया है 9.1% रहने का। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को लॉन्च किया? तो ये किया आईसीआईसी बैंक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखे बान की मून लिखी। कौन के? मान की मून लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ने रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया एनपीसीआई के साथ समझौता किया। किसके साथ किया? एनपीसीआई के साथ। यहाँ का बानकी होगा, बानकी मून होगा, मिस टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में ईएसी पीएम ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये लगाया 7 से 7.5% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में किस राज्य में 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया असम राज्य में 24 नवंबर को लाचित दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन बन गया? तो ये बन गया है जेपी मॉर्गन चेस बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में भारत में 13 राज्यों में हेल्थ केयर में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के साथ कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किया था? अपना देश भारत देशों 300 मिलियन डॉलर के पर हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की है निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे अभिजीत बनर्जी लिखे। कौन लिखे? अभिजीत बनर्जी लिखे कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक को। आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आपको इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ए लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, बी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, सी तात्या मामा रेलवे स्टेशन, डी अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। कल पूछे गए प्रश्न तो उसका जवाब होगा हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार आईपीएल 2022 किस देश में खेला जाएगा? तो हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जो है आईपीएल 2022 का जो संस्करण जो है ये खेला जाएगा अपना देश भारत में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत में।
आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।